और लगभग 15 सालों से मैंने इस मेला का अध्यक्ष रहा हूँ, अध्यक्षता करता रहा हूँ। ऐसा कोई 15 सालों से ये जो अभी सरकार है, ऐसा कोई जो है सो पर्यटक मंत्री और मुख्यमंत्री जब तक नीतीश जी रहे, मेरे मेला को पर्यटक स्थल और राजकीय मेला दिलाने के लिए ऐसा कोई नहीं है जो 10-10 बार रिमाइंडर लेटर आया, हमने वहाँ तक नहीं पहुँचाया। सब जगह पहुँचाने के बाद भी आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन उम्मीद, एक आशा की उम्मीद जगी है, एक आशा की किरण जगी है। जो तेजस्वी यादव की सरकार बनी और बनेगा, तो ये सब जो है सो आप राजावलीगढ़ जो है यहाँ पर साक्षात राजा बलि का गढ़ है। और अब अभी भी इंजीनियरों के द्वारा जो इसको खुदाई हुई है, तो पता चला है कि लक्ष्मी नारायण जो हमारे बाबूबरही विधानसभा बरुआर में अवस्थित हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं आते थे और राजा बलि वहाँ जाकर के पूजा करते थे। ऐसे स्थान पर जो है सो इनका नज़र नहीं खुला, तो निश्चित इस बार जो है सो भगवान ने भी ये सोच लिया है कि इनकी नज़र को जो है सो बरगला देना है, जनता को जो है सो मत को घुमा देना है। जनता सब एक नंबर पर लालटेन छाप पर ही सो बटन दबाएंगे और चुनाव जो है सो तेजस्वी जी को जिताएंगे और उसको सरकार बनाएंगे। आप अपना परिचय बताइए। मैं नंद कुमार यादव, सतघारा पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ। मेरा घर लालापट्टी हुआ। अभी भी मैं राजद के ही कार्य करता हूँ, राजद का कार्य कर रहा हूँ। तो कहाँ तक की सच्चाई है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अभी आप देख रहे हैं सच कहाँ तक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुखिया जी हैं सतघारा के, और चुनावी मुद्दा पे आज हम बातचीत करेंगे। और हर जगह मुखिया जी जो है घर घर जा कर के गरीबों से, मसीहाओं से, सारे से मिलते हैं और सारे की समस्याओं को हल भी करते हैं। खास आज बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दा, 2025 की तैयारियां हैं, नज़दीक समय है, उसी पर विशेष आज बातचीत होगी। सबसे पहले सर सच कहाँ तक में आपकी स्वागत है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु को रात के अंधेरे में उजाला देते हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो आप लोग मेरे यहाँ पधारे और मुझे सुनने के लिए लोगों में उत्साहित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे सवाल है कि सर आप जाते हैं गांव तक में भी चले जाते हैं, क्या सवाल रहता है आपका गांव में? सवाल तो जनता को अनेकों प्रकार की होती है। सबसे अभी मूल सवाल हो गया है कि पूर्व जो विधायक हमारे यहाँ था, उनको लोग कह रहा है कि आज तक हम देखवे नहीं किए हैं, कैसा विधायक है, उसको पहचानते भी नहीं हैं। सबसे बड़ी मुद्दा अभी यही है कि हमारे जो पूर्व के यहाँ विधायिका थी मीना कामत जी, उसको लोग पहचान नहीं रहे हैं। क्या लगता है नहीं पहचानता है तो उसको वोट होगा कि नहीं? वोट तो धारा का वोट है, वोट तो होगा ही, लेकिन जैसे हो रहा था, जैसा था उनका, वैसे नहीं होगा। सर हर जगह चर्चा हो गया है कि नीतीश कुमार जो है महिला जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया लिए हैं। क्या मुद्दा लग रहा है चुनावी समय में उनको दिया गया है? हम आपको जानकारी करा देते हैं, जैसे कि जनता की आवाज़ है, तमाम जनता की आवाज़ है। आप गांव घर में जो है सो बाबा सब हमारे होते थे, तो बाबा सब एक कहावत कहता था, मारते मारते मार देवो, ढेपा तर में गैर देवो, तोरे अंगना भोज खेबो, तोरे बाप से रोज लेवो। तो ये जो 10,000 रुपया का मुद्दा है, यही है यहाँ पर जो जनता को इतना तबाह किया है, ये लोग इतना परेशान किया है, उसका वो अपना हर्जाना भरा है, वो जुर्माना लिया है जनता, लेकिन इससे वोट देगा ऐसी बात नहीं है, ऐसी गलती फिर आगे नहीं करेगी जनता। अमित शाह आए हुए थे खुटौना में, मंच पर से सवाल किए थे कि इसके बाद हम 2-2 लाख रुपया देंगे। ये सब तो ढकोसले की बात है। 20 सालों से सुन रहे हैं कि हर खाता में 15 लाख रुपया जाएगा, हर मजदूर को ये मिलेगा, तो ये सब तो देख ही लिए हैं जो मिलता क्या है और मिला क्या है। क्या लगता है ये सवाल कहीं वोट में बदल तो नहीं जाएगा? अभी तक तो नहीं लगा है, अभी तक अपार बहुमत मिला है। जनता का जो जोश देखे हैं हम, आप जो है सो एक कविता 6ठा क्लास में पढ़े थे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, किसी से मत डरो। ऐसा है जो जनता का उल्लास है, ऐसे जनता का आशीर्वाद है यहाँ पर राजद के प्रति, प्रदेश में राजद के प्रति, जो जनता के आशीर्वाद से लग रहा है कि कोई हिलने वाला नहीं है। अपार मतों से यहाँ का जो प्रत्याशी है अरुण कुमार सिंह जीतने जा रहा है। यहाँ बावर विधानसभा में चर्चा हो गया है कि MY समीकरण हो गया है, यादव मुसलमान सिर्फ वोटिंग करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो है सो लोग बोलने के लिए बोलता है, हम आपको कहते हैं ये आज ही की बात है। आप त्रेता युग में चलिए, भगवान श्री राम जो है सो भगवान नर के रूप में नारायण थे और वो किष्किंधा गए थे मित्रता करने के लिए सुग्रीव से।
वो तो बानर भालू थे, बंदर थे, वहाँ के राजा थे। इसी तरह हमारे तेजस्वी जी ने इस बार कोई जाति समीकरण नहीं है, सब मानव मानव हैं, सब मानव एक हैं, इसलिए वो जो है सो ऐसा प्लान किए हैं और किए हैं। अब चले आइए आप द्वापर में देख लीजिए, कहा है जब गोवर्धन उठाया अहीर तो रुक गया इंद्र का नीर। जब गोवर्धन उठाया अहीर तो रुक गया इंद्र का नीर, जिसके सारथी हो अहीर होगी उसकी जीत। तो इसका सारथी है अहीर, जीत तो इसका फाइनल है, होना ही होना है, कहीं दुख मत नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। इस बार जो है चर्चा हो गया कि बदलाव कर देंगे। जब बदलाव किस हिसाब से करना चाह रहे हैं? यहाँ मुद्दा है 20 सालों में जो है सो आदमी का एक शतक बीत जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, और अभी तक जो है सो उनका कहीं से न रोजगार मिला है, न व्यापार मिला है, लोग को पलायन करना पड़ता है। यही तो मुद्दा है। और तेजस्वी जी ने 17 सालों में, 17 महीनों में, जो 17 सालों में ये लोग करके नहीं दिखाया, वो 17 महीनों में उनको अगर मौका मिला तो करके दिखाया है। कोई जाति पाति नहीं है, सब युवा जो है सो तेजस्वी के पीछे पूरे पगलायल है, उनको वोट करेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वोट करेगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया कर्मियों को बताया है कि हम घर घर नौकरी देंगे। अवश्य देंगे। आप उसका जो है सो लोग कहने के लिए बरगला रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अरे भैया, आप बीए कितना परसेंटेज लोग हैं किए हुए, आप निकालिए। इंटर कितना परसेंटेज लोग हैं, आप निकालिए। इस पर उनका जो है सो आधार तो सही है, जितना खाली है, जितना रिटायरमेंट होने जा रहा है, परसेंटेज निकाल करके आप देखिए उतना नौकरी सेट होता है कि नहीं। वो अवश्य देंगे नौकरी। कहता है इतना नौकरी लाएगा कहाँ से, इतना तो बजट नहीं है। इतना तो खाली है, जितना खाली है उतना तो उसको भरना है ना। ये लोग तो नहीं भर रहा है, क्यों? आप देखिए रहे हैं सृजन घोटाला, ये सब तो पैसा घोटाला में चला जाता है। बिहार सरकार के पास तो उतना बजट पैसे नहीं है, तो फिर ये 2500 माई बहन मान योजना के तहत कैसे देंगे? बिहार सरकार के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, जैसे आता था वैसे आया भी करेंगे। हम जितने तेज तराक होंगे उतने लेंगे, हमको जितना कैपेसिटी होगा उतना पैसा हम लेंगे ना, अपना हक मांग के लेंगे ना। इनको तो झुठला बोहला देता है, झुठला बैठला करके जो है सो ये भसिया जाते हैं। अभी का जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनका तो बहुत चीज़ देखे हम अपने मुंह से, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, कैसे बोलें। लेकिन आप सारे लोग तो देख रहे हैं, इनको दुनिया देख रहा है, इनको देश देख रहा है कि इनका क्या स्टेटमेंट है, क्या इनका जो है सो व्यवहार है, क्या लुक है, क्या ये कर रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं जो अपने तरफ मुरेठा बांध लेते हैं और अब ये से तानाशाही की तरफ बात करते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं वैसे आदमी को आग्रह करूंगा कि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आप चर्चा किए हैं यादव और क्या कहते हैं कुशवाहा पर, तो सही बात है कि ये यादव की गढ़ थी, तो मेरे घर में ये कुशवाहा लोग जो है सो हमारे मेहमान आए हुए हैं, मेहमान समझेंगे इसको। मिथिला में अतिथि देवो भव होता है, उसको मेहमान के तरह जो है सो स्वागत करेंगे, अपील करेंगे और जातियों से अपील करेंगे कि भाई हमारे जो सरकार का मुद्दा है, हमारे जो तेजस्वी भाई मुद्दा उठाए हैं, उस मुद्दा पर बात होनी चाहिए, उस पर आप वोट मांगिए। मुरेठा से कुछ नहीं होने वाला है। यादव की एक ऐसी अपना पहचान है, मुरेठा तो बांध लेते हो बांध लो, लेकिन ऐसे करना ये सब नहीं, कहीं से उचित नहीं। रोड पर निकल करके कहते हैं कि इस बार हमारी सरकार होगी तो किसी का खैर नहीं, ऐसा वो कहवाने वाला बहुत लोग होता है। जो हमारे ही आपके बीच में ऐसा भी लोग पैदा हुए हैं जो कुछ से कुछ कहवा करके जो हमारे कुछ टूट हो जाए, कुछ फूट हो जाए, ऐसा है। ऐसी बात पर हम कहेंगे जनता को, मतदाता मालिकों को, अपने भगवान मालिकों जनता को कि इस पर विश्वास नहीं कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो एकदम शांति शीतल दिमाग के लोग हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। जनता वोट क्यों करेंगे? जनता वोट करेंगे, विकास के मुद्दा है, तेजस्वी जी विकास ला रहे हैं, हम अपील करेंगे। उसके बाद भी हम अपने विधायक से बोलेंगे कि आप असेंबली में क्वेश्चन उठाइए कि हमारे राजावलीगढ़, हमारे बिहार में, हमारे बाबूबढ़ी के धरती पर ऐसा बहुत सा ज़मीन है जो बिहार सरकार की ज़मीन है, उस पर ऐसा फैक्ट्री लगे जो हमारे बाबूबढ़ी विधानसभा के युवक को यहाँ रोजगार मिले। क्या लगता है इनकी सरकार बनने के बाद जो है फैक्ट्री लगेगी? उम्मीद तो करते हैं कि लगेगी। ये जितने भी नेता हैं, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार भी आए हुए थे राजावाली गढ़ पर
खुद से चल करके हमने देखा है अपने आंखों से। क्या लगता है इस बार पलायन की सारे नेता वादा करते हैं, अगर इस बार बदलाव होती है तो क्या तेजस्वी जी ये राजावली गढ़ जो 365 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर कुछ विस्तार रूप से करने जा रहे हैं कि नहीं? सारे नेता के तो बात हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमने कार्तिक पूर्णिमा मेला हमारे पिपरा घाट में लगता नहीं है, स्वयं लगता है, लगाया नहीं जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला होता है जो सबों को मालूम है। यहाँ एक दिन में ये 5 दिवसीय मेला होता है। यहाँ एक दिन में 5 से 7 लाख लोग जो है सो डुबकी लगाने आते हैं।